श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय गुवाहाटी में हिंदी दिवस का पालन प्रत्येक साल की तरह इस बार भी किया गया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हिंद को हिंदी का नमन पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित कवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे हिंदी दैनिक समाचार पत्र दैनिक पूर्वोदय के प्रधान संपादक रविशंकर रवि। मुख्य अतिथि रविशंकर रवि ने कहा कि हिंदी भाषा जो सभी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने हिंदी पुस्तकालय की प्रशंसा की तथा उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम संयोजक नारायण खाकोलिया ने श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय की तरफ से सभा में उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों और साहित्य अनुरागियों का स्वागत करते हुए हिंदी दिवस की सभी को बधाई दी। पुस्तकालय के अध्यक्ष रवि अजितसरिया ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि हमें हिंदी प्रचार प्रसार के साथ स्थानीय भाषा को महत्व देना चाहिए। कार्यक्रम के दूसरे खंड में कविता पाठ का कार्यक्रम रखा गया, जिसे स्तंभकार और लेखिका अंशु सारदा ने संचालन किया। सबसे पहले कुमुद शर्मा ने हिंदी दिवस पर एक कविता पाठ किया। कवि जाकिर ने एक गीत गाकर सभी का मन जीत लिया। रतन अग्रवाल ने भी अपनी 2 कविताओं का पाठ किया। कवि दिनकर कुमार, किशोर जैन, सबिता जोशी, ललित झा, मनोज चांदक न्याप, शशि भात्रा, सबिता जोशी, कंचन केजरीवाल, युवा कवि उत्पल डेका, पुष्पा सोनी, हेमलता गोलछा, चित्रा दुधोड़िया ने अपनी सुंदर प्रस्तुति से सभी का मन जीत लिया। मुख्य अतिथि रविशंकर रवि ने भी सभी के अनुरोध पर एक कविता सुनाई। सभा में कमल सिकरिया, राजकुमार तिवारी, अशोक चौधरी, अशोक अग्रवाल, संपत मिश्र, घनश्याम लदिया, डा दिनेश अग्रवाल, मुरारी लाल केदिया, शुभम संकल्प की टीम सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। भूमिकाएं बदली हैं, पढ़ने लिखने के उपकरण बदले हैं, लेकिन पुस्तकें अभी भी पढ़ी जा रही हैं। किताब की दुकानों से भले ही पुस्तकों की बिक्री कम हो गई हो, लेकिन ऑनलाइन काफी किताबें खरीदी जा रही हैं। इसलिए किताबों का भविष्य है और रहेगा। तकनीक, पढ़ने की तकनीक बदल गई है। हम मोबाइल फोन पर पढ़ रहे हैं, कैंडल पर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लोग, और हिंदी में काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं। बल्कि नई तकनीक आने से, इंटरनेट आने से अब कई सामग्रियां जो मुझे यहाँ गुवाहाटी में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, वह उपलब्ध हो पा रही हैं इंटरनेट के माध्यम से। हम पढ़ लिख पा रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो हिंदी पढ़ने वालों का संकट नहीं है। बनाई कि किस तरह से पुस्तकालय बने, किस तरह से हिंदी का प्रचार शुरू हुआ, और ख़ास करके हिंदी प्रदेश में, असम जैसा है हिंदी प्रदेश, जहाँ आप कल्पना कर सकते हैं जब पुस्तकालय की जब स्थापना हुई आज 1925 में, किस तरह की राजनीतिक स्थितियाँ यहाँ रही होगी, किस तरह की क्षेत्रीयतावाद की स्थितियाँ यहाँ रही होगी, तो कोई भी कल्पना कर सकता है। खास करके पूर्वी बंगाल से आए हुए लोगों को देखते हुए किस तरह की स्थितियाँ यहाँ रही होगी, सब लोग जानते हैं। फिर भी हमारे यहाँ के मनीषियों ने, हमारे समाज के मनीषियों ने और असम के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने, जिसमें अलग अलग ऊपरी असम के लोग भी शामिल हैं, जो हिंदी से प्यार करते थे। खास करके मैं नाम लूँगा स्वर्गीय भगवती प्रसाद जी लड़िया का नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा इस बात पर, कि किस तरह उन्होंने पुस्तकालय आंदोलन चलाया हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, कि किस तरह पुस्तकालय बने गांव गांव में। जैसा कि नारायण जी ने बताया, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे। इसको हमने 2 पहलू से जोड़ा है। एक तो साल जब हमारा देश आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, 23 जयंती मना रहा है, इसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और हिंदी भाषा जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में इसने बहुत बड़ा अहम रोल निभाया। महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत को एकता के सूत्र में बांध सकती है, और इसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो 14 सितंबर 1947 को पहली बार हिंदी को राजभाषा के रूप में देश में स्थान मिला। उसी दिन से आज तक हम यहाँ ये हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। और हिंदी दिवस मनाने में पहले जो उद्देश्य था, हिंदी का प्रचार प्रसार को होना चाहिए, हिंदी घर घर में पहुँचनी चाहिए।
आज खुशी की बात है, हिंदी सौराष्ट्र से सिलचर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोने में हिंदी है। कहीं आप हम जाते हैं ट्राइबल्स बेल्ट में जाते हैं, जो लोग ट्राइबल भाषा बोलते हैं, बाकी वो भी टूटी फूटी हिंदी किसी भी रूप में बोल लेते हैं। तो ये हमारे लिए खूब बड़ा दिन है, या हिंदी बहुत बड़ा खुशी की बात है कि हिंदी आज भारतवर्ष में हर तरफ हिंदी का बोलबाला है, और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसमें कोई दो राष्ट्रभाषा को तो ऑफिशियली हमें नहीं मिला है राष्ट्रभाषा के रूप में, बाकी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। हिंदी ही राष्ट्रभाषा होगी भारत की, जब भी सरकार इसको ऑफिशियली घोषणा करती है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल राजनीतिक कारण बहुत सारे आते हैं। हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा तो लोगों को लगा कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषाओं पर ये हावी हो जाएगी, हिंदी आने से हमारी क्षेत्र खत्म हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, हिंदी अपनी जगह है और हिंदी ने सभी भाषा हिंदी है, हम आराधक हैं हिंदी के, एक हमारा नारा है, हिंदी के हम बने उपासक, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद। मैं अपनी पंक्तियों में हिंदी को ही याद करते हुए हिंदी पर एक व्यंग्यात्मक रचना आप सबके समक्ष रख रही हूँ। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी माध्यम से पढ़ी हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, कारण इसी मुझे अपने ही देश में जाने क्यों छोड़ दिया जाए, या जहर की सुई लगाकर हर आयु वर्ग के लोगों को अंतिम नींद में सुला दिया जाए, या नागरिकों का एक रजिस्टर बनाकर बारी बारी से हर नाम को लाल स्याही से काटकर डिटेंशन कैंप में सबको कैद कर दिया जाए, या राज्य विहीन मनुष्यों को नौकाओं में लादकर समुद्र में बहा दिया जाए, या मतदाता सूची और आधार कार्ड से नामों को खारिज करते हुए नागरिकों को जीते जी मृतक घोषित कर दिया जाए। पंख भरते हैं जिससे उड़ान, जिसने दी है मुझे पहचान, वो है मेरी हिंदी, हमारी हिंदी महान। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी दिवस। हिंदी मुझे माँ सी लगती है, हिंदी मुझे माँ सी लगती है, सीधी सरल सौम्य प्यारी, सीधी सरल सौम्य प्यारी। मानव हर भाषा का ज्ञान है जरूरी, जैसे हर रिश्ते की मिठास है जरूरी। माँ सी प्यारी हिंदी हमारी, माँ की तरह रखो हिंदी को सर्वोपरि। क्षेत्रीय भाषाओं से समाहित हिंदी, क्षेत्रीय भाषाओं से समाहित हिंदी, सबको एक सूत्र में पिरोती हिंदी। देश की शान हमारी हिंदी, भावों की अभिव्यक्ति हमारी हिंदी। हिंदुस्तान का परिचय देती हिंदी, हिंदी से है पहचान हमारी, हिंदी से है पहचान हमारी। और लिखने की आदत ना होती हमें, और लिखने की आदत ना होती, अगर दिल में हिंदी की चाहत ना होती हमें, और लिखने की आदत ना होती, अगर दिल में हिंदी की चाहत ना होती। दिल मेरा हिंदी जानेगी हिंदी, मैंने दिल की सांसों में बसाई है हिंदी। नहीं मैं कविता, मन में आती जो भाव शब्दों की माला में पिरोता, बहती जो भावों की सरिता, बन जाती बस यूं ही कविता। नहीं हूँ मैं कोई कवि, नहीं लिखता मैं कोई कविता, रहता हूँ मैं धरातल में, नहीं उड़ता कल्पना की उड़ान। नमन करता हूँ इस धरा को, यह धरा ही है मेरा आसमान। संसार की हर छोटी बात जगाती भावों की सरिता, करता भावों को लिपिबद्ध, लिपि बन जाती यूं ही कविता। नहीं हूँ मैं कोई कवि, लिखता नहीं मैं कविता, मन में आते जो भी भाव कागज पर स्याही से उकेरता। शब्द बन जाते वाक्य, वाक्य बन जाते यूं ही कविता। नहीं हूँ मैं कोई कवि, नहीं लिखता मैं कोई कविता। कविता तो बस है एक भाव, भावों से निकल आती कविता। कभी कविता देती कोई संदेश, कभी बहती चाहतों की सरिता। रच डाली वाल्मीकि ने रामायण, कविता में बस गए राम और सीता। महर्षि व्यास ने रची महाभारत, लिख डाली रानी द्रौपदी की